हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 16 जिसका कि शीर्षक है बुद्धिमान मित्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज आपके चैप्टर 16 से करवाऊंगी मैं शब्दार्थ। मैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले जो है इसके शब्दार्थ जो है संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश में जो उसका मीनिंग होता है उसके साथ लिखकर आपको बताती हूँ। तो आइए आज भी मैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ जो कि मैं संस्कृत शब्द का हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही अर्थ के साथ में लिखकर एवं संस्कृत के उच्चारण करके आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग भी सही से उच्चारण करके इसके हिंदी एवं इंग्लिश अर्थ को जान सकें। तो आइए बच्चों, आपका चैप्टर है 16 जिसका कि शीर्षक है बुद्धिमान मित्रम। इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एवं हिंदी अर्थ के साथ मैंने इस स्टोरी को आपको पढ़कर सुना दिया था। आज मैं करवाऊंगी इसके शब्दार्थ। इसके शब्द में संस्कृत शब्द का जो है हिंदी अर्थ एवं इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो लिख करके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 15 शब्द संस्कृत के चुने हैं, जिसका कि मैंने हिंदी में भी अर्थ लिखा है एवं इंग्लिश में भी इसका जो मीनिंग होता है वो लिख कर रखा है। और मैं संस्कृत शब्द का उच्चारण करूँगी एवं उसके हिंदी अर्थ को पढ़ूँगी एवं उसके इंग्लिश में जो उसका मीनिंग होता है वो भी मैं पढ़ूँगी, ताकि आप तीनों भाषाओं में इस एक शब्द के तीनों भाषाओं में अर्थ को जान सकें। तो आइए मैं बारी बारी से पहले पढ़ती हूँ, बारी बारी से मैं संस्कृत के शब्द का उच्चारण करती हूँ एवं उसके हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को पढ़ के आपको बताती हूँ। इसका पहला शब्द है निविशति स्म। निविशति स्म का हिंदी अर्थ होता है रहता था। इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है लिव्ड। दूसरा शब्द है श्रीगाला। श्रीगाला का हिंदी अर्थ होता है सियार। इंग्लिश में उसे कहते हैं जैकल। तीसरा शब्द है औपश्यत। औपश्यत का हिंदी अर्थ होता है देखा और इंग्लिश में उसे कहते हैं शो। चौथा शब्द है खादितुम। खादितुम का हिंदी अर्थ होता है खाने के लिए और इंग्लिश में उसे कहते हैं टू ईट। पांचवा शब्द है ऐच्छत। ऐच्छत का हिंदी अर्थ होता है चाहा और इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो होता है विस्ड। छठा जो इसका शब्द है वह है क्षेत्रे। क्षेत्रे का हिंदी अर्थ होता है खेत में और इंग्लिश में उसे कहते हैं इन द फील्ड। धान्यम। धान्यम का हिंदी अर्थ होता है धान और इंग्लिश में उसे कहते हैं पैडी। क्षेत्रपति। क्षेत्रपति को हिंदी में कहते हैं खेत का मालिक और इंग्लिश में उसे कहते हैं मास्टर ऑफ फील्ड। नौवां शब्द है पाशम। पाशम का हिंदी अर्थ होता है जाल और इंग्लिश में उसे कहते हैं नेट। 10वां शब्द है मृतवत। मृतवत का हिंदी अर्थ होता है मुर्दे की तरह और इंग्लिश में उसका मीनिंग है एज ए डेड। इसका 11वां शब्द है वह है यदा। यदा का हिंदी अर्थ होता है जब और इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है वो है व्हेन। 12वां शब्द है उसका शब्दम। शब्दम का अर्थ होता है हिंदी में उसका जो है अर्थ होता है आवाज़ और इंग्लिश में उसे कहते हैं वॉइस। 13वां शब्द है उसका वेगेन। वेगेन का हिंदी अर्थ होता है तेजी से और इंग्लिश में उसे कहते हैं फास्टली। 14वां शब्द जो है वो है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का हिंदी अर्थ होता है छिपा हुआ और इंग्लिश में उसे कहते हैं हिडन। इस प्रकार से संस्कृत शब्द का उच्चारण किया है मैंने एवं इसके हिंदी अर्थ को भी आप लोगों को बताया है एवं इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है वो भी मैंने बताया है। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य याद कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने जितना भी संस्कृत का शब्द था जो कि थोड़ा सा भारी था, इसका अर्थ मैंने हिंदी में एवं इंग्लिश में इसे लिखकर मैंने अपनी कॉपी में लिखकर पढ़कर आप सब बच्चों को बता दिया। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक इसे अपनी कॉपी में नोट करके इसे याद कर लेंगे, ताकि आपको अपना चैप्टर पढ़ने में एवं संस्कृत हिंदी का जो अनुवाद करते हैं उसमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।